हेलो दोस्तों, एनिमे टाइम में शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 7। एपिसोड के शुरुआत में जिनचुल ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी एक आदमी आकर सी रैंक तहखाने की रिपोर्ट देता है। उस तहखाने में 6 लोग ही मारे गए हैं। उनमें से 2 ही लोग जिंदा निकल पाए हैं। एक का नाम जिनहो है और एक का नाम जिंगवू। वो एक बहुत पुराने तहखाने से जिंदा बच निकले हैं। मगर एक बात है, सी रैंक तहखाने में मारे जाने वाले लोग 6 में से एक डोंगसुक का भाई भी था। वो सब सुनकर जिनचुल सोचने लग जाता है। यहाँ जिंगू अपनी बहन के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता है। जिन्हा कहती है, मुझे लगता है तुम्हें बहुत पैसे मिले होंगे, लेकिन हैरानी की बात है अब की बार तुम जख्मी नहीं हुए। तुम्हारी टीम बहुत ही पावरफुल थी। जिंगू सोचता है, हाँ वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो मुझे मार नहीं पाए। अगर मैं कमजोर होता तो वहाँ से भाग जाता। मैंने जिसको भी मारा वो जानवर नहीं इंसान थे। फिर जिंगू सारे बियर पीने के बाद भी उसे नशा नहीं चढ़ता। जिंगू कमरे में जाने के बाद कुछ नोटिफिकेशन को चेक करता है। उसे पता चलता है मैं अपने जख्मों को भर सकता हूँ। तभी जिन्हा जिंगू को बताती है, तुमसे कोई जिनहो नाम का बात करना चाहता है। यहाँ जिनहो जिंगू को बताता है वो एक कमांडर लाइसेंस बनाना चाहता है। उसके पापा गिल्ड बनाना चाहते हैं। जिनहो अपनी कंपनी के लिए मास्टर बनना चाहता है, मगर उसके भाई की शक्तियाँ अभी जागी नहीं है। उसे कमांडर लाइसेंस बनाने के लिए 19 तहखाने का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि उसके पापा ऐसे हंटर को ढूंढ रहे हैं जो उनके बिजनेस को अच्छे से चला सके, खास करके एस रैंक वालों को। इसलिए जिनहो अपने भाई की जगह लेकर अपनी शक्तियां दिखाना चाहता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके पापा जिनहो पर भरोसा कर सकते हैं। जिनहो जिंगू को 19 तहखाने की कामयाबी के लिए 30 बिलियन का ऑफर देता है। जिंगू सोचता है, एक टाइम था ऐसे मौके के लिए दिन और रात कोशिश करता था, लेकिन अब मैं लेवल को बढ़ा सकता हूँ और एस रैंक से ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। तो देखा जाए तो 30 बिलियन बहुत ही कम है, मगर मैं लेवल को बढ़ाता रहा तो मुझे नहीं पता मेरे शरीर पर कौन सा साइड इफेक्ट पड़ेगा। जिंगू उसे सॉरी कहता है। जिनहो बताता है, अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारा सीक्रेट कोई जान नहीं पाएगा। जिंगू सुनकर चले जाता है। यहाँ डोंगसुक का भाई सी रैंक के तहखाने से जो बच निकला था, उन डॉक्यूमेंट को देखकर और भी गुस्सा हो जाता है और लॉरा को कहता है, मेरा सारा शेड्यूल बदल दो और अभी के लिए कोई शेड्यूल मत लेना, क्योंकि वो दोनों मुझसे नहीं बचने वाले। अगली सुबह जिंगवू जिन्हा रनिंग कर रहे होते हैं। जिंगवू कहता है, तुम्हारे पास 30 बिलियन होता तो क्या करती? जिन्हा कहती है, पहले माँ का इलाज और स्कूल की फीस भरती। जिंगवू सुनकर और तेजी से भागने लग जाता है। फिर जिंगवू अपने सिस्टम को चेक करता है। उसे 2 लोड बॉक्स मिलते हैं। जिंगवू पहले वाले बॉक्स को ओपन करता है। उसे एक एस रैंक की चाबी मिलती है। उसका सिस्टम बताता है, अगर वो उस गेट में गया तो उसे ऐसी चाबी मिलेगी जो सारी बीमारी को ठीक कर सकती है। फिर हॉस्पिटल में जिंगवू अपनी माँ के पास बैठा होता है। वो सोचता है, अगर कोई ऐसी चाबी है तो इस बीमारी को ठीक कर सकती है, तो मैं उस तहखाने में जरूर जाऊंगा। फिर हम देखते हैं जिंगू एक बिल्डिंग के पास आकर उसी चाबी से गेट को खोल देता है। जिंगू गेट में जाते हुए कहता है, ये तहखाना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर खतरा ज्यादा हुआ तो इस पत्थर को यूज करके बाहर निकल जाऊंगा। तभी 3 सर वाला एक मॉन्स्टर आ जाता है। जिंगू अपनी तलवार निकालकर कहता है, मैं यहाँ तो नहीं मरने वाला, और उस पर हमला कर देता है। जिंगू के लगातार हमले से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंगू दूसरी एबिलिटी को यूज भी करता है, लेकिन उस एबिलिटी का भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिंगू सीधे ही उसके सर पर हमला करता है। फिर मॉन्स्टर अचानक से जिंगू पर हमला करके उसका हाथ निकाल देता है और जिंगू की ताकत भी खत्म होने लगती है। मॉन्स्टर के लगातार हमले से जिंगू कमजोर पड़ने लग जाता है। मॉन्स्टर नजदीक आते ही जिंगू अपनी फुल रिकवरी को यूज कर लेता है कि हमले से बचते हुए उसकी आंख पर हमला करता है। तभी मॉन्स्टर उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। जिंगू की आधी से ज्यादा ताकत खत्म हो जाती है। फिर भागते हुए मॉन्स्टर उसके नजदीक आता है। जिंगू उसे चकमा देकर छुप जाता है। अपने सिस्टम को देखकर कहता है, मुझे बहुत ही वार्निंग मिल चुकी है। अगर ये मुझे बार बार बचने को इसलिए कह रहा है, मैं एक प्लेयर हूँ। जिंगू टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने के लिए सोचता है भी वो मॉन्स्टर आ जाता है। वो स्टोन जिंगू के हाथ से छूट जाता है। जिंगू परेशान होकर कहता है, आखिर ये मॉन्स्टर मरेगा कैसे? तभी उसे याद आता है उसके सिस्टम में एक स्टोर भी है। उस स्टोर से 3 हीलिंग बोतल ले लेता है, लेकिन एक बोतल से उसे 100 पॉइंट ही मिलेंगे। उस स्टोर में एक जहर भी होता है। जिंगू को याद आता है अल्कोहल पीने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो जहर को भी पी लेता है। इससे उसके और भी पॉइंट बढ़ जाते हैं। तभी मॉन्स्टर
अचानक से हमला करता है। उस हमले के बाद मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है और उस पर जिंगू का सारा हमला असर होने लगता है। जिंगू मौका देखते ही उस पर लगातार हमला करता है। मॉन्स्टर नजदीक आकर जिंगू को दांतों में फंसा लेता है। जिंगू का HP पॉइंट 179 पर पहुंच जाता है, मगर जिंगू दांतों में फंसे रहने के बाद भी मॉन्स्टर के आंखों में वार कर देता है और तलवार को पूरी तरह से आंख में डाल देता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह मर जाता है और जिंगू के सारे जख्म भी भर जाते हैं। फिर सिस्टम बताता है तुम्हारा लेवल अब बढ़ गया है। एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी और ये सब दानों के महल में मिल सकता है। ये जादुई दवा है जो ताकतवर जादू से हर बीमारी को ठीक कर सकता है। जिंगू कहता है मुझे अपनी ताकत के बारे में पता चल गया है और मैं अभी अंदर गया तो मारा जा सकता हूँ, लेकिन इसके बाद लौट कर जरूर आऊंगा। और ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। इस एपिसोड को देखकर समझ आता है जिंगू अभी S रैंक तक पहुँच नहीं पाया है, शायद उसे और भी लेवल को बढ़ाना होगा। हाँ तो दोस्तों देखते रहना सोलो लेवलिंग और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना। हाँ तो चलो गुड बाय।